नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हेल्थ अपडेट में और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। एस्प्रेसो कॉफी कम करती है अल्जाइमर का खतरा। दुनिया में काफी लोग हैं जिन्हें एस्प्रेसो कॉफी काफी पसंद है। दरअसल एस्प्रेसो से जुड़ी एक शोध सामने आई है जो इन लोगों को खुश कर सकती है। अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको ये खबर जरूर पसंद आएगी। दरअसल शोधकर्ताओं ने पाया है कि एस्प्रेसो कॉफी पीने से अल्जाइमर का खतरा कम होता है। SCS जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि प्रारंभिक इन विट्रो प्रयोगशाला परीक्षणों में एस्प्रेसो यौगिक ताऊ प्रोटीन के एकत्रीकरण को रोक सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अल्जाइमर रोग की शुरुआत में शामिल माना जाता है। स्वस्थ लोगों में ताऊ प्रोटीन मस्तिष्क में संरचनाओं को स्थिर रखने में मदद करता है, लेकिन जब कुछ बीमारियां विकसित होती है तो प्रोटीन एक साथ मिलकर तंतुओं में बदल सकते हैं। लेकिन इस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि प्रोटीन के इस एकत्रीकरण को रोकने में इन लक्षणों को कम किया जा सकता है। इसलिए रिसर्च तो यही कहती है कि अगर आप एस्प्रेसो कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो जल्दी से पीना शुरू कर दीजिए। दिल्ली सरकार ने दवा विक्रेताओं से बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर दवाएं ना बेचने की सलाह दी। मॉनसून के महीने में भारी बारिश के बाद कई मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दिल्ली के केमिस्ट एसोसिएशनों को पत्र लिखकर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ दवाइयाँ जो हैं वो ना बेचने को कहा है। विभाग का कहना है कि ये दवाएं ओवर द काउंटर बिक्री में शामिल ना हो। साथ ही केमिस्ट दुकान मालिकों को दर्द निवारक दवाओं का रिकॉर्ड रखने की भी सलाह दी है। विभाग ने सलाह का उल्लंघन करते पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि ऐसी दवाओं का अनियंत्रित उपयोग वेक्टर बोर्न डिजीज के पेशेंट्स के लिए घातक साबित हो सकता है। इस दिल्ली के मरीजों को मिलेगा नया अस्पताल। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस IHBAS और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का सरप्राइज इंस्पेक्शन करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार इस दिल्ली के लोगों को जल्द ही नए अस्पताल की सौगात देगी। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। वहीं IHBAS में इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य मंत्री ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और व्यवस्थाओं की व्यापक जाँच की। हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने अस्पताल प्रशासन को सभी अव्यवस्थाओं को दूर कर मरीजों को किफायती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही कहा कि मरीजों की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया जाए। हालांकि IHBAS में इलाज करा रहे मरीज वहां की सेवाओं से संतुष्ट दिखे। किसी मरीज या तीमारदार ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। दूसरे की डिग्री लेकर बनी डॉक्टर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से एक अजीबोगरीब धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, जहां एक युवती किसी और की डिग्री से अंबिकापुर के होली क्रॉस अस्पताल में डॉक्टर बनी बैठी थी। इस युवती का असली नाम वर्षा है, जबकि वो डॉक्टर खुशबू साहू के नाम से यहाँ डॉक्टरी कर रही थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा का ये मामला है, जहाँ एक डॉक्टर की डिग्री पर कोई और युवती नौकरी कर रही थी। असली डॉक्टर की डिग्री 2 साल पहले रायपुर से चोरी हो गई थी, जिसको लेकर आरोपी युवती अंबिकापुर के एक नामी निजी अस्पताल में काम करने लगी। फिलहाल पुलिस ने दूसरे की डिग्री पर डॉक्टरी करने वाली इस युवती को हिरासत में ले लिया है। इस युवती से पूछताछ जारी है, जिसमें और खुलासे होने की संभावना है। लेकिन फर्जी डॉक्टर बनकर ये युवती लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। हालांकि युवती का दावा कर रही है कि वो भी एक डॉक्टर है, जिसकी पुलिस अभी जाँच कर रही है। जबकि खुशबू साहू नाम की असली डॉक्टर 2 साल पहले MMI अस्पताल में कार्यरत थी, जहां डॉक्टर खुशबू साहू की सभी डिग्री और दस्तावेज चोरी हो गए थे, जिसके बाद FIR दर्ज करवाकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज से दूसरे दस्तावेज निकलवा लिए थे। वहीं आरोपी उनके चोरी हुए दस्तावेजों को इस्तेमाल कर रही थी। टॉर्च की रोशनी में हो रहा है मरीज का इलाज। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। यहाँ हालात इतने खराब है कि अस्पताल के इमरजेंसी में मरीजों का इलाज अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर किया जा रहा है। जबकि डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक 3 बार बाराबंकी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। डिप्टी CM के निरीक्षण के दौरान यहाँ अव्यवस्थाएं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को इसे दुरुस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। इन अव्यवस्थाओं की वजह से मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में बिजली की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।